क्या आपने भी कभी ये रियलाइज़ किया कि जब आपने अपनी प्रेजेंटेशन या स्पीच ख़त्म करी तो आपको लगा कि शायद कोई कमी रह गई थी, और फिर आपने किसी और की स्पीच या प्रेजेंटेशन देखी और आपको लगा ये एकदम परफेक्ट थी। अगर ये आपकी भी प्रॉब्लम है तो आज मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे एक नॉर्मल या एक बेसिक स्पीच या प्रेजेंटेशन को कैसे हम एक अफेक्टिव या पर्सुएसिव स्पीच या प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चेतन और मैं आज आपको बताऊंगा कि कुछ 2 से 3 स्टेप्स में आप कोशिश कर कर इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्पीच या एक प्रेजेंटेशन में क्या आता है। सबसे पहली चीज़, किसी भी प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में प्राइमरीली 3 चीज़ें होती हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो एक नॉर्मल स्पीच में, एक गुड स्पीच में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है यानी कुछ बात बताई जाती है, बॉडी होता है जो उससे रिलेट करती है, और कंक्लूजन होता है। तो ये डिफरेंट कैसे हो सकता है एक अफेक्टिव स्पीच में, और हम इसको बेटर कैसे बना सकते हैं। देखिए, जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उस इंट्रोडक्शन में कोशिश करके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट प्रेजेंट करिए, कोई एग्जाम्पल प्रेजेंट करिए, कोई कोट प्रेजेंट करिए, यानी कि रिलेशन बिल्ड करिए इंट्रोडक्शन का बॉडी के साथ। अब बॉडी पर जब आप आते हैं, यानी कि जो मिडिल पार्ट है जिसमें आप बताने की कोशिश करेंगे कि ये आज का मुद्दा है, वहाँ पर ऐसा कंटेंट रखिए जिससे जो लिसनर है या आपकी प्रेजेंटेशन जो सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं एंगेज हो जाए। फिर आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन यूजुअली आपका पर्सपेक्टिव होता है, और ये पर्सपेक्टिव आपके इंट्रोडक्शन से कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहिए। ये होता है सबसे पहला स्टेप। स्ट्रक्चर एकदम क्लियर रखिए एक स्पीच के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर। इसीलिए कभी कभी नॉर्मल या गुड स्पीच में स्ट्रक्चर भी क्लियर नहीं होता, तो उसको हम इस कैटेगरी में रख देते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और वो होता है क्लैरिटी, राइट। अब क्लैरिटी क्या होती है, ये हम भी जानते हैं कि एक प्रेजेंटेशन या स्पीच में एक गुड स्पीच, एक नॉर्मल स्पीच एक मैसेज डिलीवर करती है, लेकिन एक अफेक्टिव या एक पर्सुएसिव स्पीच उस मैसेज को क्लियरली प्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या है, ये तो ऑलमोस्ट एक जैसा लग रहा है, चलिए समझाता हूँ। आपने कभी ऑब्जर्व किया कि आपने आज तक किसी भी सीईओ, कोई फाउंडर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई बड़े लीडर की स्पीच सुनी होगी, तो आपको पूरी स्पीच याद नहीं होगी, आपको उसके कुछ पार्ट्स याद होंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ, अवॉइड करिए डिफ़िकल्ट जार्गन्स को यूज़ करना, अवॉइड करिए ऐसे फिलर्स को यूज़ करना जो आपके किसी काम के नहीं हैं। आप अपनी स्पीच में जितनी क्लैरिटी रखेंगे, आप अपनी स्पीच में जितना या प्रेजेंटेशन में जितनी क्लैरिटी रखेंगे, आपका मैसेज उतनी जल्दी आपके लिसनर के पास पहुंच जाएगा। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आपको बहुत चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन ये बात समझ लीजिए क्योंकि आपके बहुत काम आ सकती है। तो इसको सिंपल रखते हैं कि अवॉइड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और सेंटेंसेस, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, गुड स्पीच सिर्फ फैक्ट और इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती है, लेकिन अफेक्टिव स्पीच जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करती है वो होता है इमोशंस, राइट। इमोशंस आप डिलीवर करिए, इमोशंस यानी कि ह्यूमर हो सकता है, पेन हो सकता है, कोई भी चीज़ जो आपकी ऑडियंस से कनेक्ट कर जाए। ये किसी भी प्रेजेंटेशन में काम आ सकता है, किसी भी पब्लिक स्पीकिंग में काम आ सकता है। जब लोग कनेक्ट कर जाएंगे तो उनको आपकी बात याद रह जाएगी। समझ में आया? तो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, 3 चीज़ों को याद रखिए। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए स्ट्रक्चर को एंगेजिंग बनाइए, दूसरा क्लैरिटी, और तीसरा इमोशनल कनेक्शन। अप्लाई करके देखिए, इट विल वर्क। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंग्लिश कंपनी।